मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे 24 अप्रैल के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2076 मास चल रहा है वैशाख का, तिथि कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, बुधवार का दिन है, नक्षत्र है मूल, योग है शिव और करण है तैतिल। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग, आज आप जो भी काम करेंगे उसमें यश ना मिले ऐसी स्थिति दिखती है और कार्यक्षेत्र में अनायास बिना मतलब का आज किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, कलह क्लेश की स्थिति सामने आए, ऐसे भी योग आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए बजरंग बाण का पाठ आपको जरूर करके घर से निकलना चाहिए। किसी पर अति आत्मविश्वास न करें, आंख बंद करके भरोसा इस समय किसी पर नहीं किया जाना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपको बहुत स्नेह देंगे, आपके काम की प्रशंसा करेंगे। परिवार की तरफ से कुछ मनमुटाव और तनाव वाली स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको भी करना चाहिए और किसी की बुराई करने से आप बचें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार व उपहार सम्मान का लाभ आपको मिलेगा। परिवार की तरफ से आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। लंबी दूरी की यात्रा करने से आपको बचना होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अत्यधिक कार्य के दबाव से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। सरसों के तेल, उड़द की दाल का दान करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। पारिवारिक जिम्मेदारियों से आप मुख ना मोड़ें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पूरे परिवार के साथ मनोरंजन के अवसर आपको मिलेंगे। ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और दबाव में आकर के बड़े निर्णय करने से आप बचें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र के दबाव से व्यर्थ की भागदौड़ और तनाव बहुत ज़्यादा रहे, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। भगवान गणेश की पूजा आराधना करें और बच्चों को अध्ययन सामग्री का वितरण करना चाहिए। किसी का बुरा सोचने से बचना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पुराने मित्रों के साथ मिलकर के पुरानी यादों में खो सकते हैं। स्वादिष्ट भोजन का आनंद आपको मिलेगा। मनोरंजन के बहुत अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। किसी को अपशब्द कहने से बचना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य और धर्म के सहयोग से परिवार से संबंधित समस्याओं से आप मुक्ति पा सकेंगे। भगवान शिव की आराधना आपके लिए फलित होगी। तो महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप आज आपको जरूर करना चाहिए। कोई भी काम बहुत धैर्य के साथ करिए, बहुत जल्दीबाजी में करेंगे तो नुकसान होने के योग भी बनते हैं। धनु राशि। पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले तनाव और विवाद का कारण बने रहने वाले हैं। तो संपत्ति के विवाद को इस दौरान आपको छेड़ना नहीं चाहिए। भाई बंधु को प्रेम दें। भगवान गणेश की पूजा आराधना आपके लिए भी शुभ फलित होगी और गलत मित्रों की संगत से आपको बचना चाहिए। गणेश चतुर्थी का पाठ जरूर करिए। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार और घर गृहस्थी के कार्यों में आज आप व्यस्त रहने वाले हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। अति आत्मविश्वास में रहने से बचना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए हर प्रकार के लाभ जो है वो लाभ के मामले जो हैं आज बाधित रहने वाले हैं। जहाँ कहीं से भी आपको पैसा आना था, कहीं से भी आपको कोई फ़ायदा मिलना था, उसमें किसी न किसी तरीके का विघ्न व्यवधान पड़ ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। आपके जो भी गुरु हों, जिनको आप गुरु मानते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। परिवार में माँ का आशीर्वाद लेकर के चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करिए और लंबी दूरी की यात्रा करने से आप बचें। मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना आपको कष्टों से मुक्ति दिलाएगी। बाहर का असमय और अशुद्ध भोजन करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे खास वास्तु दोषों के बारे में कि अगर ये वास्तु दोष घर में होते हैं या कहीं कार्यक्षेत्र में होते हैं तो इनके कारण किसी भी व्यक्ति को मधुमेह यानी शुगर यानी डायबिटीज़ का शिकार होना पड़ता है। तो मधुमेह को जन्म देने वाले वो कौन कौन से वास्तु दोष हैं, आइए जानते हैं। मधुमेह कह लें, शुगर कह लें या डायबिटीज़ एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। ये बीमारी पूरे विश्व में फैली हुई है। यह एक बहुत
भयंकर बीमारी मानी जाती है और एक छुपी बीमारी के तौर पर इसको देखा जाता है। ये अंदर अंदर पनपती रहती है और शरीर को खोखला करती है। ये बीमारी अगर एक बार किसी व्यक्ति को हो जाती है तो फिर वो कभी ठीक नहीं होती। इंसुलिन और दवाइयों द्वारा इसे कंट्रोल किया जा सकता है। शुगर की बीमारी हमारे जो रोगों से लड़ने की कुदरती क्षमता है उसे कमज़ोर बना देती है। शुगर होने का एक बड़ा कारण हमारी जीवन शैली भी है। वर्तमान समय में हमारा खान पान, रहन सहन का तरीका भी मधुमेह का एक बड़ा कारण बनता है। नियमित रूप से खाना न खाना, व्यायाम न करना आदि से शुगर होता है। वास्तु दोष भी शुगर होने का एक कारण बनता है। वास्तु के नियम का पालन करके शुगर के प्रभाव से बचा जा सकता है। वास्तुशास्त्र एक बहुत ही पुरानी वैज्ञानिक जीवन शैली है। वास्तुशास्त्र विज्ञान के अनुरूप तो है ही, यानी कि ये साइंस के अकॉर्डिंग तो है ही है, उसी पर आधारित है। इसका सीधा सीधा संबंध जो है वो ग्रह, नक्षत्र और धार्मिक आपकी आस्था से भी जुड़ा हुआ है। जब हमारे ग्रह अशुभ चल रहे होते हैं तो वास्तु दोष जो घर में विद्यमान होते हैं वो हमें बहुत भयंकर दुखों को देते हैं, उनको हमें झेलना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पंच तत्व यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु वास्तु के 8 कोण, दिशाएं और ब्रह्मस्थल को संतुलित करना बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसा करने से हम और हमारा पारिवारिक जीवन सुखी होकर के रोग मुक्त जीवन हम व्यतीत कर पाते हैं। चिकित्सा शास्त्र में भी बहुत से लक्षण देखने और सुनने को मिलते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में साफ तौर पर बताया गया है कि घर का जो भी दक्षिण और पश्चिम का भाग होता है वह शुगर की बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। यदि घर के दक्षिण पश्चिम कोने में कुआं हो या पानी की बोरिंग हो या फिर पानी का टैंक हो तो परिवार के लोगों को शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और शुगर के बढ़ने की संभावना वो बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करता है। ऐसी स्थिति में जितना आप वहाँ का पानी यूज़ करेंगे तो जिसको शुगर होगा उसको और ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाएगी। यदि घर के दक्षिण पश्चिम कोण में बगीचा हो या छोटे पौधे हों तो शुगर होने का कारण बनता है। घर का दक्षिण पश्चिम कोना जो है बड़ा हो, अगर बाकी हिस्से से वो खुला हो, बड़ा हो, तो भी शुगर का रोग वहाँ रहने वाले लोगों को होता है या परिवार के मुखिया को होता है। घर का दक्षिण पश्चिम कोना सबसे छोटा हो तो समझो शुगर का दरवाज़ा खुल गया। घर का दक्षिण पश्चिम भाग सबसे ऊंचा अगर रखा गया है तो ये शुगर को नीचा रखने में यानी शुगर लेवल कंट्रोल रखने में ये बहुत कंट्रोल रखता है। अगर आप दक्षिण पश्चिम के हिस्से को ऊंचा करके रखते हैं, वास्तु में कहा गया कि दक्षिण पश्चिम का हिस्सा जो है वो ऊंचा होना चाहिए, भारी होना चाहिए, तो अगर आप उसको बैलेंस रखते हैं, ऊंचा रखते हैं तो आप अपने शुगर को कंट्रोल कर पाते हैं। घर के दक्षिण पश्चिम भाग में सीवर का गड्ढा होना शुगर का एक बड़ा कारण बनता है। घर का जो ब्रह्म स्थान होता है अर्थात घर का जो मध्य भाग होता है वो भारी हो या उसको बनाने में ज़्यादा लोहे का अगर इस्तेमाल किया गया हो तो फिर ब्रह्म स्थान पे अगर सीढ़ियाँ भी जा रही हों तो इससे भी घर में शुगर का प्रवेश हो जाता है। मधुमेह की बीमारी का जो है रास्ता खुल जाता है, परिवार के सदस्यों में ये बीमारी आ जाती है। अर्थात घर का जो भी दक्षिण पश्चिम का भाग हो उसे हमें ठीक से देख करके वास्तु के अनुरूप उसमें सुधार कर लेना चाहिए। अगर आप दक्षिण पश्चिम हिस्से में जो भी दोष है उसको ठीक कर लेते हैं तो शुगर जैसे असाध्य रोग भी फिर धीरे धीरे कंट्रोल होकर के समाप्त होने की स्थिति में आ जाते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये आवश्यक जानकारी आप लोगों को निश्चित ही पसंद आई होगी। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131।
आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सअप अवेलेबल है, आप व्हाट्सअप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।